भारतीय राजनीति में तमाम ऐसे किस्से हैं जिनको सुनकर आज भी लोग चौंक जाते हैं। एक ऐसा ही किस्सा मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ये एक आपातकाल के पहले चुनाव का वक्त था, जब साल 1977 में तमाम नेता जेल में बंद थे। दिवंगत प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी उन्हीं में से एक थे। जब वो जेल से छूटे तो एक राजनीतिक पार्टी बनाने की चर्चा जोरों पर थी। कई नेता अकुलाहट में कांग्रेस पार्टी छोड़ना चाहते थे। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के अंदर ये बेचैनी भी थी और वो पार्टी छोड़कर कुछ नया विकल्प तलाश रहे थे, जिनमें जेपी यानी जयप्रकाश ने कांग्रेस संगठन, समाजवादी जनसंघ और कुछ अन्य लोगों को लेकर पार्टी बनाने की बात की। लेकिन चंद्रशेखर इसे लेकर कोई खास रुचि नहीं दिखा रहे थे, या यूं कहें वो ऐसा बाहर दिखाना चाहते थे। कोई मिला और बात चली तो वो अपनी राय जरूर रख देते थे, लेकिन इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं ले रहे थे। जब एक साथ कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने का मन बनाया तो एक दिन चौधरी चरण सिंह ने चंद्रशेखर से बात की। तब भी वो बहुत उत्साहित नहीं थी, लेकिन एक दिन अचानक हेमवती नंदन बहुगुणा मिले। उन्होंने भी कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी में जाने और सबको जोड़ने की बात की तो चंद्रशेखर को यह बात समझ में आ गई। चंद्रशेखर जी ने कहा कि विचार अच्छा है, पर अन्य नेताओं से मिलना सही रहेगा ताकि टीम बड़ी हो। दोनों साथ ही गए। चौधरी चरण सिंह से भी मुलाकात हुई। चौधरी चरण सिंह पार्टी बनाने की बात से बेहद उत्साहित हुए। कुछ दिनों बाद पता चला कि बाबू जगजीवन राम भी बात करना चाहते हैं। जाड़े की रात में चादर ओढ़े बहुगुणा और चंद्रशेखर चुपके से रिक्शे में बैठे बाबू जगजीवन राम के घर पहुंचे। इमरजेंसी हटी नहीं थी तो गिरफ्तारी का डर बना हुआ था। जगजीवन राम ने चंद्रशेखर को देखते ही उनका हाथ पकड़कर कहा, मैंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लिया है, अब साथ साथ रहेंगे। इससे हेमवती नंदन बहुगुणा को भी काफी बल मिला। इसके बाद ये मुलाकात हो गई। जगजीवन राम का बयान भी आ गया। कांग्रेस में खलबली मच गई। उनके साथ कई और लोग कांग्रेस छोड़ने को तैयार थे, जिनमें प्रमुख थे प्रोफेसर शेर सिंह, नंदिनी सत्यपथी। इसी बीच चुनावी चहल पहल शुरू हुई और ये सुगबुगाहट तेज हुई कि चुनाव हो सकते हैं और चुनाव की घोषणा कर दी गई। नई पार्टी बनाने को लेकर वक्त भी नहीं मिल पाया और एक राजनीतिक मंच बना करके ही ये पूरा चुनाव लड़ा गया, जिसमें कांग्रेस को करारी हार मिली थी। अब बात आई थी उम्मीदवार तय करने की। तब 18-20 नेताओं की एक कमेटी बनी। इनमें से लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा, सुरेंद्र मोहन आदि शामिल थे। चंद्रशेखर इनमें से नहीं थे। चुनावी व्यस्तता और तमाम दौरों में लगे हुए थे। एक दिन चरण सिंह दौरे से आए और सीधे जगजीवन के घर पहुंचे। उनके कमरे में घुस गए। उनसे कहा, आपको हम 8 से ज़्यादा सीटें नहीं दे सकते। इतना कहकर वो वापस गाड़ी में बैठकर बैरंग लौट गए। जगजीवन राम को कुछ बोलने का मौका तक नहीं मिला। रात को लाल कृष्ण आडवाणी ने चंद्रशेखर को फ़ोन किया, कहा कि चौधरी चरण सिंह किसी से बात नहीं कर रहे, आप एक बार कोशिश करिए, क्या बात हो गई। चरण सिंह विट्ठल भाई पटेल हाउस में किसान नेता भानु प्रताप के यहाँ ठहरे हुए थे। चंद्रशेखर वहाँ गए, उनसे बात की। चंद्रशेखर ने बात करते ही शुरू ही में ही कहा, आपने वादा किया था कि CFD यानी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी को 18-20 सीटें देंगे। चौधरी चरण सिंह बोले, कहा था, पर किस किस को सीट दूं? बहुगुणा और राजमंगल जी अपनी अपनी पत्नी को टिकट दिलवाना चाहते हैं, फिर कार्यकर्ताओं का क्या होगा? 1.5-2 घंटे की बातचीत के बाद चौधरी चरण सिंह 12 सीट देने पर राजी हो गए। थोड़ी कोशिश करने के बाद 1-2 सीटों पर और मनोवल हुई और वो मान गए, लेकिन तब तक रात के 12 बज गए थे। चौधरी चरण सिंह यही कहते हुए चादर तान कर सो गए कि अब मुझसे बात न करें, इससे ज़्यादा सीटें नहीं दे पाऊंगा। और उसके बाद इस घटना का पूरा ब्यौरा चंद्रशेखर जी ने अपनी आत्मकथा जीवन जैसे जिया में लिखा है। उनकी ये बात मैं कभी भुला नहीं सकता कि जब उन्होंने कहा था कि चंद्रशेखर अब सीट की बात मत करना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मैं बुरी तरह से थका हुआ हूं, मुझे सोने दो। मैंने कहा कि चौधरी साहब लोग क्या कहेंगे, आपने वादा किया था। चौधरी साहब बोले, तुम जाकर कह दो कि चौधरी साहब बेईमान हो गए। मैंने कहा कि कैसे कह दूं, आप हमारी पार्टी के नेता हैं, लोग क्या कहेंगे। मैं कहता रहा, लेकिन चौधरी साहब ने चादर से सिर नहीं निकाला और वो सोने चले गए। फिलहाल इस किस्से में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया